अनबैलेंस्ड डाइट और एडिक्वेट न्यूट्रिशन वाले आहार न लेने की वजह से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल मोम के जैसा एक तत्व होता है जो बॉडी के सभी सेल्स में पाया जाता है। जब तक बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का स्तर ठीक रहता है तब तक आपका स्वास्थ्य सही बना रहता है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस में, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं। जहां इसकी मात्रा बॉडी में अधिक हो जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बॉडी में कई बीमारियां हो सकती हैं जो किडनी में खराबी का कारण बनती हैं, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, यूरिन से जुड़ी समस्याएं एक्सेट्रा। ऐसे ही आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना कैसे किडनी को डैमेज कर सकता है। तो चलिए अपने विषय पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मतलब होता है कि आपको ब्लड की कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ब्लड में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और एक समय में आकर आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है। ऐसे ब्लड को जब किडनी बार बार फिल्टर करती है तो किडनी के टिश्यू डैमेज होने लगते हैं, जिससे किडनी में खराबी आ जाती है। बॉडी में बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल आपको कई और बीमारियां दे सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करें जिसका सेवन बॉडी में बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करे और बॉडी में होने वाली समस्याओं से बचाए। तो आज हम आपको ऐसी डाइट के बारे में बताने वाले हैं जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जियों की। खाना खाने में कई लोगों की आदत होती है कि वो सब्जी बहुत कम खाते हैं। कई लोग 2 रोटी में आधी कटोरी से भी कम सब्जी लेते हैं। आपको बता दें कि ये आदत गलत है। अगर आप अपनी रोज की डाइट में सब्जियों को शामिल करते हैं तो इससे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य बना रहता है। सब्जियों में पोटेशियम, फाइबर, फोलेट, विटामिन ए और विटामिन सी जैसे कई तरह के मिनरल्स होते हैं जो बॉडी में न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हैं बल्कि बॉडी को स्वस्थ भी रखते हैं। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप अपनी डाइट में शकरकंद, आलू, बीन्स, टमाटर, चुकंदर, सोयाबीन और पालक जैसी सब्जियां जरूर शामिल करें। ध्यान रहे किडनी के मरीज सिर्फ वही सब्जियां खाएं जिनके लिए उन्हें डॉक्टर ने अलाउ किया हो। चलिए अब जानते हैं कि कौन से फल खाना शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। फल खाना आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अपनी डाइट में कोई भी फल शामिल कर लें। आपको अपनी रोज की डाइट में सिर्फ वही फल खाने हैं जिसमें कम मात्रा में फैट, सोडियम और कैलोरीज हो। सामान्य फलों को पोटेशियम, फाइबर, विटामिन सी और फोलेट जैसे कई आवश्यक पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत माना गया है, लेकिन सभी फलों का सेवन रोज करना आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण बन सकता है। आप अपनी डाइट में सेब, कीवी, आम, अनानास, अनार, तरबूज, अंगूर, संतरा, आलू बुखारा, स्ट्रॉबेरी, केला, आड़ू और नाशपाती को शामिल कर सकते हैं। ये फल बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देते। किडनी के मरीज इनमें से कुछ ही फल खा सकते हैं। इस बात का किडनी के मरीजों को ध्यान रखना होगा कि वो सिर्फ वही फल खाएं जिसको खाना डॉक्टर ने अलाउ किया हो। चलिए अब आते हैं साबुत अनाज पर और जानते हैं कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको अपनी डाइट में कौन से साबुत अनाज शामिल करने चाहिए। अगर आप अपनी डाइट में साबुत अनाज को शामिल करते हैं तो ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। इसमें फाइबर, विटामिन, थियामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम और सेलेनियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। साबुत अनाज का सेवन न सिर्फ आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि बॉडी में होने वाली कई और दिक्कतों को भी दूर करता है। साबुत अनाज में आप अपनी डाइट में गेहूं, मकई, चावल, बकव्हीट जैसे अनाज और या इनसे बनी चीजें ले सकते हैं। ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मदद करती हैं, लेकिन किडनी के मरीजों को साबुत अनाज का सेवन नहीं करना है। अगर बात डेयरी प्रोडक्ट की करें तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप कुछ चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको सिर्फ वही दूध प्रयोग में लाना है जिसमें कम से कम मात्रा में फैट हो। कम फैट वाले दूध में फाइटोटेस्ट्रोल्स के गुण होते हैं जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ते लेवल को रोकने में मदद करते हैं। दूध या दूध से बनी किसी भी प्रोडक्ट को अपनी डाइट में शामिल करके आप बढ़ते कोलेस्ट्रॉल के खतरे से बच सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि किडनी के मरीज
सभी प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते। उन्हें सिर्फ वही अपनी डाइट में लेने हैं जिसके लिए उन्हें डॉक्टर ने अलाउ किया हो। अगर बात ड्राई फ्रूट की करें तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप कुछ नट्स और सीड्स को प्रयोग में ला सकते हैं। नट्स और सीड्स में अनसैचुरेटेड फैट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायक होते हैं। इसके लिए आप अपनी डाइट में मूंगफली, पेकन, मैकेडेमिया नट्स, हेज़लनट्स, पिस्ता और काजू को शामिल कर सकते हैं। इन सभी का सेवन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ने से रोकता है। साथ ही आपको डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी स्टोन्स, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर और बॉडी में सूजन की समस्याओं से भी दूर रखता है। किडनी के मरीज ध्यान रखें कि नट्स और सीड्स का सेवन किडनी के मरीज नहीं कर सकते, जो उनकी डैमेज किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर बात ड्रिंकेबल आइटम की करें तो आपको कुछ ही ड्रिंक शामिल करनी चाहिए जिससे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो। इसके लिए आप ग्रीन टी, अलोंग टी या टर्मरिक टी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लैक टी न पिएं, ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। तो ये है कुछ फूड आइटम जिनको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं जिससे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल नहीं बढ़ता। चलिए अब जल्दी से जानते हैं कि कौन से फूड्स हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि कोलेस्ट्रॉल हमेशा सामान्य रहे। नमक का सेवन सीमित मात्रा में करें, जंक फूड और स्पाइसी फूड को अवॉइड करें। एग योक यानी कि अंडे का येलो वाला भाग और झींगा मछली अवॉइड करें। शराब और एनर्जी ड्रिंक का सेवन न करें। हो सके तो आप इन सभी फूड आइटम्स को पूरी तरह इग्नोर करें, इससे आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। इसके साथ अगर रोज व्यायाम की आदत डालें तो ये भी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा उपाय है। इसके साथ आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करें। अगर आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करती हैं तो ये आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में काफी मददगार साबित होता है। आयुर्वेद प्राचीन समय से चला आ रहा एक प्राकृतिक विज्ञान है जो मानव जीवन को स्वस्थ और बेहतर करने में मदद करता है। ये पूरी तरह प्राकृतिक है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क करें। अगर आप किडनी की कोई भी समस्या से परेशान हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में अपनी समस्या लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आपसे खुद संपर्क करेगी। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे स्वस्थ हुए, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबान। जब आए थे उस समय सोहेल आपको क्या क्या परेशानी हो रही थी? मेरे को उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था, 16.9 था। सांस लेने में दिक्कत थी, खाना पीना नहीं जा रहा था, टॉयलेट में भी नहीं, टॉयलेट एक थी, स्वेलिंग भी थी, ये प्रॉब्लम थी मेरे को। 16.73 क्रिएटिनिन हो गया था। क्यूआरजी हेल्थ सिटी से इन्होंने टेस्ट कराए, क्रिएटिनिन 16 तक पहुंच गया था, डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया। 16 से घट के हुआ 8 से हो गया 2.9, 124 से हो गया, यूरिया नॉर्मल के रेंज में आ गया। तो 16 से लेके क्रिएटिनिन जो है वो अभी लेटेस्ट 2.9 हो चुका है और नॉर्मल है यूरिया, और ये हुआ बगैर डायलिसिस के। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।